क्या आप यह मानते हैं कि आप जीने वाली दुनिया तो तेज़ी से बदलते ही रहते हैं और आपका सभी फाइनेंशियल नीड्स अचीव करने के लिए आपको प्लान के अवसर पड़ सकेंगे। एक लाइफ कवर वजह से आप तो आपका परिवार को सुरक्षित दे सकेंगे और देखें तो लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए आपको सेविंग्स की ज़रूरी पड़ सकेंगे, जिसके वजह से आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड मिलते हैं। और देखिए तो सेविंग्स ओरिएंटेड कन्वेंशनल पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका सभी फाइनेंशियल नीड्स अचीव करने के लिए सही हो सकेंगे। आज यह वीडियो में ये इसी तरह प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते और वो होते हैं कि ICICI प्रो लक्ष्य प्लान। यह रिटर्न एनालिसिस तो आपको जानकारी देते हैं कि ICICI प्रो लक्ष्य प्लान आपका सभी फाइनेंशियल नीड्स के लिए एक अच्छा सोल्यूशन हो सकेंगे या नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अभी ICICI प्रो लक्ष्य प्लान होते हैं कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब पहले इसका फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखें तो पूरे पॉलिसी टर्म तक लाइफ कवर प्रोटेक्शन तो दे दिया जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर चाहते हैं तो उसका प्रीमियम तो वो तो एनुअली, हाफली, मंथली फ्रीक्वेंसी में भी वो तो पे कर सकेंगे। और एक फ्लेक्सिबल प्लान वजह से वो तो अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स अचीव करने के लिए अगर वो चाहते हैं तो लिमिटेड पीरियड इनकम और लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन को भी चुन कर सकेंगे। इसमें दो ऑप्शंस तो दे दिया जाते हैं। पहले होते हैं कि वेल्थ प्लान, दूसरे होते हैं कि लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान। अब ये ICICI प्रो लक्ष्य प्लान में इन्वेस्टर के लिए दो प्लान ऑप्शन होते हैं। पहले होते हैं कि वेल्थ प्लान, दूसरे होते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्लान। वेल्थ प्लान इसमें इन्वेस्टर के लिए दो बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। डेट बेनिफिट होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग सम अश्योर्ड ऑन डेट के साथ साथ अक्रूड एडिशन के साथ इंटरिम रेगुलर एडिशन के साथ टर्मिनल बोनस, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टिल द डेट ऑफ डेथ। जिसमें नॉमिनी के लिए ज़्यादा प्रीमियम होते हैं और तो डेट बेनिफिट की तरफ दे दिया जाते हैं। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ साथ गारंटीड वैल्यू बेनिफिट्स और उसके साथ जोड़ते हुए अक्रूड रेगुलर एडिशंस और उसके साथ जोड़ते हुए टर्मिनल बोनस, यह सब भी मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पर दे दिया जाता है। दूसरे प्लान ऑप्शन होते हैं कि लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान। इसमें इन्वेस्टर के लिए तीन बेनिफिट्स तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि डेट बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, तीसरा होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट। डेट बेनिफिट होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ जोड़ते हुए बोनसेस, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेट बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देख दो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जोड़ते हुए टर्मिनल बोनस भी मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पर दे दिया जाते हैं। तीसरा होता है कि सर्वाइवल बेनिफिट। अगर इन्वेस्टर इनकम स्टार्ट डेट तक सर्वाइव कर दिया जाते हैं तो उसके लिए लमसम रूप में सर्वाइवल बेनिफिट तो पेएबल होते हैं। अगर इन्वेस्टर तो इनकम स्टार्ट डेट होने के बाद सर्वाइव कर दिया जाते हैं तो ICICI प्रो लक्ष्य पॉलिसी तो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक और जब तक वो पॉलिसी होल्डर जीते उस समय तक वो तो हर पॉलिसी एनिवर्सरी में गारंटीड इनकम और कैश बोनस तो सर्वाइवल बेनिफिट के नाम पर दे दिया जाता है। अभी ICICI प्रो लक्ष्य प्लान चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब जो इन्वेस्टर वेल्थ प्लान ऑप्शन चुन कर दिया जाते तो अगर वो चाहते तो मैच्योरिटी बेनिफिट हो तो लमसम रूप में और इनकम पे आउट रूप में भी हो तो ले कर सकेंगे। इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होते हैं और वो होते कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। और देखें तो इसमें डेट बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में लेने के लिए भी ऑप्शन होते हैं। अब यह ICICI प्रो लक्ष्य प्लान में होने वाले एडवांटेजेस की तरह आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो ऑनलाइन मोड वजह से यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को खरीद नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से इसमें टेक्निकल इश्यूज़ होने की मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। और इसमें देख तो इन्वेस्टर के लिए मिलने वाले सम्मर्श तो ज़्यादा कमी होते, जिसके वजह से उसका परिवार का बेसिक नीड्स अटेन करने में भी उस इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। और यह समर्शुड वजह से वो तो बढ़ते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी उसके लिए ज़्यादा कठिन लगती है। यही कारण के लिए हम यह बोल सकें कि ICICI प्रो लक्ष्य प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना आइडियल प्रोडक्ट नहीं हो सकेंगे। आप एज ए इन्वेस्टर तो यह फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर ध्यान रखकर ही आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए, जिसके वजह से ही आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आसानी पड़ती है। लेकिन आप एज इन्वेस्टर तो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक डिटेल रिसर्च करने ही सही अप्रोच हो सकेंगे।
आपको ये फीचर्स और ये प्लान जिस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में भी आप तो डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ ये प्लान तो जितना रिटर्न कमा कर सकेंगे वो तो ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। इसी कारण के लिए हम तो ये ICICI प्रो लक्ष्य प्लान का IRR एनालिसिस करते हैं। इसमें एक आदमी होते हैं कि 30 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने ICICI प्रो लक्ष्य प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं और उसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 6 लाख और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स। इसमें देखें तो एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 60,000। यह इन्वेस्टर तो वेल्थ प्लान ऑप्शन को चुन कर दिया जाता है, जिसके वजह से उस इन्वेस्टर का मैच्योरिटी बेनिफिट तो पॉलिसी टर्म अंतिम में ही उसके लिए दे दिया जाता है। हम तो दो फ्यूचरिस्टिक रिटर्न्स को अज्यूम करते हैं, 4% पर annum और के 8% पर annum। यह रिटर्न्स तो कोई भी गारंटी नहीं होते और यह रिटर्न्स तो यही इंडिकेट नहीं करते कि यह प्लान का अपर लिमिट और की लोअर लिमिट। यह तो सिंपली इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में ICICI प्रो लक्ष्य प्लान तो जितना जनरेट कर सकेंगे और बेस्ट केस सिनेरियो में यह तो इन्वेस्टर के लिए जितना कमा कर सकेंगे। यही इलस्ट्रेटिव एनालिसिस आपको जानकारी देते हैं। अगर आप 4% सिनेरियो को अज्यूम कर दिया जाते तो इन्वेस्टर का फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 7.83 लाख और इसका IRR और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं कि सिर्फ 2.33%। अगर इन्वेस्टर तो बैंक सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी उसके लिए अच्छा रिटर्न्स मिल पाएगी। अगर इन्वेस्टर 8% सिनेरियो को अज्यूम कर दिया जाते तो इन्वेस्टर का फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 10.75 लाख और 8% सिनेरियो में देखें तो इन्वेस्टर का IRR होते कि 5.11%। और देखें तो बैंक FD रेट ही इन्वेस्टर के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स कमाने में मदद कर सकेंगे। या ICICI प्रो लक्ष्य प्लान में देखें तो इन्वेस्टर का सम एश्योर्ड भी कम पड़ती है और वो देने वाले रिटर्न्स तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उतना कन्विंसिंग नहीं होने के कारण हम यह बता सकते हैं कि ICICI प्रो लक्ष्य प्लान तो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में चुनना चाहिए जो उसके लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम कमाने में मदद कर सकेंगे और उसका सभी फाइनेंशियल नीड्स टैकल करने में भी वो तो मदद करना चाहिए। और ये सभी फाइनेंशियल नीड्स टैकल करने से वो तो फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर पाएगी। सो इसी कारण के लिए हम यह बोल सकेंगे कि इन्वेस्टर तो इसी तरह प्रोडक्ट ही चुनना चाहिए। अभी ICICI प्रो लक्ष्य प्लान के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। इसमें देखें तो ICICI प्रो लक्ष्य प्लान देने वाले इंश्योरेंस और की इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उतना फेवरेबल नहीं होते। इसी कारण के लिए हम तो कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं और देखें कि अगर वही इन्वेस्टर वही प्रीमियम अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो कितना रिटर्न कमा कर सकेंगे और इसके लिए क्या फ़ायदा हो सकेंगे। और देखें कि यह देने वाले रिटर्न्स के साथ वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएगी या नहीं। हम ICICI प्रो लक्ष्य प्लान के साथ एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए ELSS को कंपेयर करते हैं। कारण होता है कि ICICI प्रो लक्ष्य प्लान तो इन्वेस्टर के लिए दोनों इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस देने के कारण हमारा प्रीमियम तो दोनों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट देने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ ही हम तो कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखें तो एक लाइफ कवर के लिए इन्वेस्टर तो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर सकेंगे और उसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 6 लाख और उसके लिए वो करने वाले खर्च होते हैं कि 3,200। बाकी अगर देखें तो ICICI प्रो लक्ष्य प्लान की तरह इसमें भी पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स और बाकी होने वाले 56,800 तो वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग कर सकेंगे। अगर वो तो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है तो वो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर वो तो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। और हम तो इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ELSS फंड्स को चुन कर दिया जाते हैं। अगर हमने देखें तो इसमें इन्वेस्ट होता है एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए ELSS फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और उसका फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू तो क्या होता है इसके बारे में ही हम तो जानकारी लेते हैं। अब जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ELSS फंड चुन कर दिया जाते है उसके लिए होने वाले फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 19.67 लाख और वो तो प्री टैक्स वैल्यू होते हैं। अगर इन्वेस्टर इसको रिडीम करने के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्टर तो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। टैक्स कैलकुलेशन के बारे में भी जानकारी तो नीचे दिया गया है। अगर इसमें देखें तो इन्वेस्टर का फाइनल पोस्ट टैक्स वैल्यू होते कि 18.37 लाख और इसका IRR होते कि 9.87%। ये तो पोस्ट टैक्स IRR होते
और ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका सभी फाइनेंशियल नीड्स अटेंड करने में और तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट वजह से इन्वेस्टर के लिए ये ICICI प्रो लक्ष्य प्लान देने वाले रिटर्न से भी वो तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो कमा कर सकेंगे। अगर आप एज ए इन्वेस्टर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने के बारे में सोचते हैं तो अब तो आपका गोल्स के लिए और लाइफ प्रोटेक्शन के लिए अलग तरीके से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखेंगे तो ये ICICI प्रो लक्ष्य प्लान में दोनों इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस होने के कारण ही वो तो इन्वेस्टर के लिए उतना अच्छा रिटर्न कमा नहीं कर पाई। हमने अब तक ये ICICI प्रो लक्ष्य प्लान के बारे में सभी तरीके से एनालाइज कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अभी ICICI प्रो लक्ष्य प्लान होते हैं कि एक कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इन्वेस्टर के लिए लाइफ प्रोटेक्शन देते हुए सेविंग्स के एडवांटेजेस भी दे दिया जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो रेगुलरली बचा भी कर सकेंगे और देखें तो अगर वो चाहते हैं तो लमसम पे आउट वजह से और रेगुलर इनकम पे आउट वजह से भी वो तो बेनिफिट्स को रीप कर सकेंगे। और सभी कन्वेंशनल प्लान्स की तरह अगर देखें तो इसमें दोनों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट भी कवर कर दिया जाते हैं। यही कारण के लिए वो तो इन्वेस्टर के लिए उतना रिटर्न्स दे नहीं सकेंगे। और देखें तो यह रिटर्न एनालिसिस आपको ये इंडिकेट करते हैं कि ICICI प्रो लक्ष्य प्लान तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए उतना आइडियल प्लान नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ICICI प्रो लक्ष्य प्लान के साथ आप तो रिक्वायर्ड कॉर्पस जनरेट करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। और उसके साथ साथ ये देने वाले रिटर्न्स वजह से आपको आपका परिवार का बेसिक नीड्स अटेंड करने में भी मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर आपका परिवार को सुरक्षित करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर सकेंगे। अगर आप प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर दिया जाते हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल प्रीमियम में हाई कवरेज भी मिलते हैं और आपका सभी गोल्स अचीव करने के लिए आपका पर्सनल रिस्क टॉलरेंस और आपका गोल्स का टाइम हॉरिजन पर ध्यान रखकर आप तो इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने की आवश्यक पड़ती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी असिस्टेंस पाना है तो आप तो फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट कर सकेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लानर आपके इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने के बारे में मदद कर सकेंगे, जो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको भविष्यकाल में फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर आपको ये ICICI प्रो लक्ष्य प्लान के बारे में और भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।